नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स बुद्धि के सिद्धांत जो आपके एग्जाम यूपी टेट डीएसएसबी या अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें भी साइकोलॉजी पूछी जाती है तो यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत की। तो कौन कौन से सिद्धांत कौन दिया है, वन लाइनर में हम पहले देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बुद्धि के सिद्धांत आपकी परीक्षा में जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो हम पहले बुद्धि के सिद्धांत को ही देख लेते हैं। कौन किसने बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए, बहुखंड या बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुरत्न बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने इसका प्रतिपादन किया था। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बीने को माना जाता है। एक कारक या एक खंड बुद्धि के सिद्धांत कौन दिया था? बीने ने दिया था। दो खंड बुद्धि या द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। बहुबुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने ही दिया था। बात करते हैं आगे जितने भी सिद्धांत हैं। बहुखंड या बहुबुद्धि या बहुकारक सिद्धांत थर्स्टन ने। न्यायादर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत फिलिप बर्नर ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया था। और समूह क एवं समूह ख ये बुद्धि का सिद्धांत हैब ने दिया था। ये थे बुद्धि के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत। परीक्षा में आपके यहाँ से बुद्धि का सिद्धांत जरूर पूछता है। अब बात करते हैं बुद्धि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपकी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कई बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। जी फैक्टर सिद्धांत किसने दिया था? तो जी फैक्टर सिद्धांत किसका था? ये स्पीयरमैन का था। इन्होंने स्पीयरमैन द्विकारक बुद्धि सिद्धांत दिया। यस कारक और जी कारक, दो कारक इन्होंने बताया था। तो ये इसका राइट आंसर सी होगा। कौन सा? सी राइट आंसर, स्पीयरमैन। अगला सवाल है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने घटक होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने घटक होते हैं? तो बुद्धि में 2 घटक होते हैं, यस कारक और जी कारक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? स्पीयरमैन के सिद्धांत में यस का क्या अर्थ है? तो यस का क्या अर्थ होता है? यस का विशेष बुद्धि से होता है। जनरल जी, क्योंकि उन्होंने जी और यस 2 कारक बताए। तो यस का क्या अर्थ होता है? स्पेशल बुद्धि, विशेष बुद्धि। हाँ, बी इज द राइट ऑप्शन, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत क्या कहलाता है? दोस्त, थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत बहुकारक बुद्धि सिद्धांत कहलाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? इसका राइट ऑप्शन बी होगा, 3। अगला है, सामाजिक बुद्धि का संबंध किससे है? तो दोस्त 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? व्यक्ति से है। सामाजिक बुद्धि का संबंध किससे है? व्यक्ति से है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बहुकारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई है? दोस्त, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 7। अगला प्रश्न है, वर्बल कम्प्रिहेंशन। वर्बल कम्प्रिहेंशन की इसका हिंदी में क्या होगा? वर्बल कम्प्रिहेंशन का दोस्त इसका होता है शाब्दिक समझ बूझ। वर्बल कम्प्रिहेंशन किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 9 का भाषा से संबंधित है, यानी शाब्दिक बुद्धि आप बोल सकते हैं। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर, क्या कर रहा है? स्पेटियल एबिलिटी का संबंध किससे है? स्पेटियल एबिलिटी का संबंध, यानी स्पेटियल एबिलिटी का मतलब स्थानिक क्षमता होती है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 नंबर का राइट आंसर आकृतियों से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, गिलफोर्ड का बुद्धि मॉडल क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न, गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में कुल कितने घटक हैं? तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि में कुल 180 घटक गिलफोर्ड ने बताया है, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड मॉडल का एक आयाम नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? प्रेरणा नहीं है, यानी संक्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पाद, ये तीनों होता है गिलफोर्ड के मॉडल में, तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कन्वर्जेंट थिंकिंग का संबंध किससे है? दोस्त कन्वर्जेंट थिंकिंग का अर्थ होता है अभिसारी। अभिसारी थिंकिंग, सोच विचार का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समस्या के एक सही उत्तर से है, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या करा है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। दोस्त डाइवर्जेंट का मतलब होता है अनेक प्रकार की सोच, यानी अनेकार्थी सोच। किससे जुड़ा है? तो अनेकार्थी सोच किससे जुड़ा है? रचनात्मकता से जुड़ा है। सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? दोस्त बहुबुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने प्रारंभ में कितनी बुद्धियां बताई हैं? गार्डनर जी प्रारंभ में कितनी बुद्धि बताई है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 बुद्धि बताई है, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषाई बुद्धि का संबंध किससे है? तो दोस्त भाषाई बुद्धि का संबंध किससे है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाषा से है। दोस्त इसका राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसमें अधिक होती है? दोस्त म्यूजिकल मतलब संगीतमय बुद्धि होती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसमें अधिक होती है? इसका राइट ऑप्शन संगीतकारों में अधिक होती है, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शारीरिक गतिज बुद्धि का संबंध किससे है? तो 20 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शारीरिक गतिज बुद्धि का संबंध नृत्य और खेल से है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? दोस्त 21 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड ने दिया है त्रिआयामी बुद्धि। हमने पहले ही बात करी है इसके बारे में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग ने बताया है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक बुद्धि का संबंध किससे है? तो व्यवहारिक बुद्धि का संबंध किससे होता है? जीवन की समस्याओं से होता है। सी इज द राइट ऑप्शन। एनालिटिकल इंटेलिजेंस किससे जुड़ी है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब होता है विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसका संबंध किससे है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परीक्षा से है, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या करा है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। दोस्त तो क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक इंटेलिजेंस बुद्धि। यानी रचनात्मक बुद्धि का संबंध किससे है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? नवीन विचार से है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भावनात्मक बुद्धि ईआई की अवधारणा किसने दिया? तो 26 नंबर राइट आंसर गोलमैन ने दिया। सी इज द करेक्ट आंसर। भावनात्मक बुद्धि गोलमैन ने दिया। ईआई का संबंध किससे है? भावनात्मक बुद्धि भावनाओं के प्रबंधन से है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स बुद्धि परीक्षण का जनक बिने जी को कहा जाता है, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आईक्यू। आईक्यू ये मतलब बुद्धि लब्धि होती है फ्रेंड्स। आईक्यू का सूत्र होता है, यानी बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु इंटू 100 ये बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है, और ये टर्मैन जी ने दिया था।
बीने, स्टर्न और टरमैन तीनों लोगों ने मिलकर दिया था, लेकिन ये फार्मूला जो बताया है ये टरमैन ने जी ने बताया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ए। अगला सवाल है, मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? बीने ने जी दिया, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्धि वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, यह किसका मत है? तो गाल्टन जी का मत है। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पर्यावरणीय सिद्धांत का समर्थन कौन किया? पर्यावरणीय सिद्धांत का समर्थन 32 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन वाटसन ने किया, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बुद्धि स्थिर नहीं होती यह विचार किसका है? तो बुद्धि स्थिर नहीं होती यह विचार इसका है, तो बीने जी का है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति निष्पक्ष बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? संस्कृत निष्पक्ष बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? तो रेवन ने बनाया। कब बनाया? 1938 में इन्होंने, रेवन जी ने बनाया संस्कृति निष्पक्ष बुद्धि परीक्षण। राइट ऑप्शन कौन होगा? सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला है, रेवन परीक्षण मापता है, तो रेवन परीक्षण क्या मापता है? राइट आंसर क्या होगा? अमूर्त बुद्धि मापता है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बुद्धि का विकास सर्वाधिक होता है किस अवस्था में होता है? बुद्धि का सर्वाधिक विकास, तो किशोरावस्था में बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है। इसमें अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है, कल्पना में खो जाता है, काल्पनिक चिंतन करने लगता है। बुद्धि का सबसे बड़ा घटक माना जाता है, किसे माना जाता है? बुद्धि का सबसे बड़ा घटक, समस्या समाधान को बुद्धि का सबसे बड़ा घटक माना जाता है। बुद्धि का विद्यालयी उपलब्धि से क्या संबंध है? तो बुद्धि का विद्यालयी उपलब्धि से संबंध फ्रेंड्स सकारात्मक होता है, यानी कौन सा? सी इज द राइट आंसर। बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता, तो किस में नहीं होता? दंड देने में नहीं होता, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ मापक क्या है? बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ मापक IQ है, मतलब बुद्धि लब्धि। अभी हमने इसकी फार्मूले की बात की, ये भी फार्मूला इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि सबसे बाद में जोड़ी गई? फ्रेंड्स, गार्डनर के अनुसार प्राकृतिक बुद्धि जो है सबसे बाद में जोड़ी गई, बी ऑप्शन राइट आंसर। प्राकृतिक बुद्धि का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक बुद्धि का संबंध प्रकृति से है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बुद्धि और उपलब्धि में क्या अंतर होता है? तो बुद्धि और उपलब्धि में फ्रेंड्स अंतर किसने बताया? ये तो बीने जी ने। बुद्धि और उपलब्धि में इसका अंतर कौन बताया? बीने जी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बुद्धि वही है जिससे बुद्धि परीक्षण मापते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन टरमैन जी का है, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में बना? फ्रेंड्स, बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम फ्रांस ने बनाया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि का संबंध सर्वाधिक है, किससे होता है बुद्धि का संबंध सर्वाधिक? तो यह सीखने से होता है, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च IQ वाला बालक क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, उच्च IQ वाला बालक क्या कहलाता है? तो प्रतिभाशाली कहा जाता है। अगला है, मंद बुद्धि वाला IQ वाला बच्चा क्या होता है? जिसकी मंद बुद्धि होती है उसकी IQ कितनी होती है? तो उसकी मंद बुद्धि वाले बच्चे की IQ 70 से नीचे होती है, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रतिभाशाली बालक का IQ कितना होता है? तो फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली बालक का IQ 130 से अधिक होता है, कहीं कहीं 140 से भी अधिक देता है। आपको 140 है ऑप्शन, वह भी आपको सही होगा, वह भी सही होगा अगर दिया है विकल्प में तो 130 से यहाँ पर अधिक होगा, यानी डी राइट आंसर होगा। बुद्धि का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? तो बुद्धि का आधुनिक दृष्टिकोण बहुआयामी है,
तो यहाँ सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है यांत्रिक बुद्धि किसने बताई? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर थॉर्नडाइक होगा। थॉर्नडाइक जी ने यांत्रिक बुद्धि बताई थी। अब कोटेशन से संबंधित है फ्रेंड्स, किसने बुद्धि को क्या कहा है? बुद्धि सत्य अथवा तथ्य की दृष्टि से उचित प्रतिक्रिया करने की शक्ति है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? फ्रेंड्स थॉर्नडाइक ने दिया था यह कथन। राइट ऑप्शन सी होगा। इसको देख लीजिए, कोटेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कौन किसने बुद्धि को क्या कहा है। अगला प्रश्न है, कह रहा है बुद्धि वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति बहुउद्देश्य उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है। यह किसका कथन है? फ्रेंड्स वेसलर जी का यह कथन है। राइट ऑप्शन कौन होगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बुद्धि परिस्थिति जन्य होती है, यह किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत बार कई बार ये यूपी टेट और सी टेट कई बार ये पूछा गया है। तो बुद्धि परिस्थिति जन्य होती है, यह प्रसिद्ध कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? राइट आंसर गोलमैन ने दिया। ए इज द राइट ऑप्शन। अगला है, बुद्धि में एक सामान्य कारक तथा अनेक विशिष्ट कारक सम्मिलित होते हैं, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? फ्रेंड्स यह द्विकारक सिद्धांत से संबंधित है। यानी कौन दिया था द्विकारक सिद्धांत? तो स्पीयरमैन ने दिया था। कौन सा सही होगा? राइट ऑप्शन द्विकारक सिद्धांत से संबंधित है, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूलित करने की क्षमता है, ये किसने कहा था? फ्रेंड्स टर्मैन ने कहा था। राइट ऑप्शन ए होगा। यह टर्मैन का परिभाषा है। अगला है, बुद्धि कोई एक शक्ति नहीं है बल्कि अनेक स्वतंत्र क्षमताओं का समूह है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के विचारों से मेल खाता है? फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा? गार्डनर। यहाँ पर कौन सा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गार्डनर जी का कथन है ये। अगला सवाल है, क्या कह रहा है? बुद्धि में तर्क करना, योजना बनाना, समस्या समाधान तथा अमूर्त चिंतन सम्मिलित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रेंड्स वेसलर जी का कथन है। राइट ऑप्शन कौन होगा? ए यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, वेसलर। अगला सवाल है, बुद्धि का विकास एक निश्चित आयु तक होता है और उसके बाद स्थिर हो जाता है, यह किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह बीने जी ने कहा था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अमूर्त बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है क्वेश्चन। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, किसने कहा था? ये टर्मैन जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला है, बुद्धि सीखने की क्षमता तथा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह किसका कथन है? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। फ्रेंड्स ये भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो आपको आसानी से ताकि मिल जाए।